नमस्कार। आशा है आपने यह सलाई से बुना हुआ हेडबैंड का ट्यूटोरियल देखा होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम ये क्रोशिए से सुंदर सा हेडबैंड कैसे बनाएं या माथा पट्टी वो देखने वाले हैं। रिवर्सिबल डिज़ाइन है और बहुत ही फटाफट आसानी से बनने वाला है। इसका साइज़ ऊन वगैरह समझेंगे, इसका साइज़ ऊन वगैरह आप उस ट्यूटोरियल में देखें। ये लगभग वैसे 60-65 ग्राम में बना था और ये वाला जो है ये डबल ऊन से बनाया है मैंने, तो इसमें लगभग 70-75 ग्राम ऊन लगी है। आप थोड़ी सी ऊन फालतू लेकर, एक्स्ट्रा लेकर ही शुरू करें क्योंकि ऊन का अंतर होता है। यह माइक्रो ऊन से बना है, वो थोड़ी लाइट वेट ऊन होती है। और ये मेरा 3.5 mm का क्रोशिए का हुक है, लगभग 9 नंबर की सलाई जैसा है। बाकी तो आपका जैसे भी हाथ सेट होता है जिन क्रोशिया पर, आप उनसे बुनाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये डबल ऊन से भी बनाना बताऊंगी क्रोशिए का, और सिंगल ऊन से भी बताऊंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये लगभग 75 ग्राम ऊन में बना है, दोहरी ऊन से बनाया है, खूब हैवी वाला है ये। अब ये हमारी इच्छा है कि हम दोहरी ऊन से ही चेन बनाएं या इसको हम इस तरह से 4 करके भी बना सकते हैं। तो आज हम सिर्फ 2 ऊन से ही चेन बनाएंगे। इसके लिए मुझको यहाँ पर मेरी 18 की गिनती आप समझिए, और मैं इसलिए 19 चेन मुझे बनानी है। 18 चावल बनाने हैं मुझे, लेकिन एक चेन एक्स्ट्रा लेकर 19 चेन बनाऊंगी मैं। ये मैंने पहला लूप बनाया। चेन हमको थोड़ी सी लूज बनानी है, एक समान बनानी है। हमारी दोहरी ऊन है इसलिए हमको थोड़ा सा सावधान रहना है कि ऊपर की बुनाई और चेन में तालमेल ठीक रहे, उसका जो खिंचाव है वो एक समान आए, झोल ना पड़े। तो ये मुझे 19 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपने ये ध्यान दिया कि ये जो क्रोशिए की नोक है, हुक का जो है, इसका मेरी तरफ, मानिए मेरे शरीर की तरफ इसका रुझान है, ठीक है, इसलिए ये फटाफट होता है। अगर आप इसको ऊपर नीचे अजीब ढंग से करेंगे तो नहीं होता है। इसको आप इसी तरह रखिए और आराम से हो जाता है। तो अब ये हमने 19 चेन बना ली हैं। अब हम साइड की 3 चेन, जिसको कि हम बाउंड्री वॉल कह सकते हैं साइड की, ये एक डबल क्रोशिया की लंबाई की होती है, ये हमने बनाया, ऊन लपेटी, और यहाँ पर जो हमारा 4th है इसको हम छोड़ देंगे और उससे अगले में हम जाकर अब डबल क्रोशिया की हमको पूरी लाइन बनानी है। मतलब 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये मैंने पहला बनाया, ऊन लपेटी, अगली चेन में दूसरा बनाया, ये यहाँ से निकाला, 3 लूप हो गए। ऊन लपेटी, 2 लूप में से निकाला, फिर से ऊन लपेटी, 2 लूप में से निकाला, ये हमारा एक चावल या डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरह से बस मैं आपको ये 18 डबल क्रोशिया बनाकर फिर मिलती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जब हमने इसको इस तरह से बनाया है तो इसकी जो ये चौड़ाई है ये लगभग 4 इंच आ रही है, और जब हम इसको पहन रहे हैं तो ये थोड़ा खुल रहा है इस तरह से, इसमें ये खिंचाव है। तो अगर आपको इतना बड़ा बनाना है तब आपको इतने चावल बनाने की ज़रूरत है। अगर आप इससे चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा चेन लेकर शुरू कर सकते हैं, वो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तो सब फ्लेक्सिबल होती हैं चीज़ें, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बना सकते हैं। अब ये हमारी फाउंडेशन की लाइन हो गई। अब इसके बाद ये जो 3 चेन है ये हमारी बाउंड्री वॉल साइड की है, ऊपर जाने के लिए, जैसे हमारा इससे ऊपर हम पहुंच गए एक लेवल ऊपर अगली लाइन पर। अब हमको क्या करना है वो समझिए। ये जो चावल है, चावल के ऊपर चावल नहीं बनाना, इसके यहाँ पर हमने गर्दन में क्रोशिया डाला, फ्रंट पोस्ट कहते हैं इसको, निकाला। बनाना डबल क्रोशिया ही है, चावल ही बनाना है, लेकिन फ्रंट पोस्ट से आगे से बनाया। फिर से ऊन लपेटी, अगले वाले में पीछे से बनाना है, इस तरह से इसकी गर्दन में डाला और पीछे से ऊन निकालकर ये हमारा बैक पोस्ट हो गया, पीछे से हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो अब आप समझ गए, एक हमको फ्रंट पोस्ट बनाना है डबल क्रोशिया,
और दूसरा हमको बैक पोस्ट बनाना है। इस तरह से जब आप करेंगे ना, जब आप बुनेंगे, तो जैसे मैं अगर इस तरह से आराम से बुन पाती हूँ, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से एक बार। ये देखिए बहुत आराम से बुन जाता है ये फ्रंट पोस्ट हो गया, और इसको यहीं पर रखे रखे ही हम इस तरह से पीछे से निकाल लेते हैं बैक पोस्ट। तो देखिए फ्रंट पोस्ट तो आप देख पा रहे हैं कि आसानी से बन रहा है, और देखिए बैक पोस्ट भी इस तरह से डाला, ये हमारा पीछे पड़ गया, ये इस तरह से क्रोशिया हमारा पीछे पड़ गया, और यहाँ से इसको निकाला, 3 का 2, 2 का 1। तो बस इस तरह से ये पूरी लाइन को हमें फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करके बुनते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपको लास्ट में। अब देखिए ये हम लास्ट में आ गए। ये वाला जो था ये मैंने अभी बैक पोस्ट करा है, ये वाला पीछे से क्रोशिया डाल के चावल बना लिया। अब यहाँ पर हमारे एक तो ये 3 चेन है साइड की, और ये एक डबल क्रोशिया है, तो इस पर हमेशा ध्यान रखना कि ये खो ना जाए, मतलब 2 का 1 ना हो जाए। तो इसको हमने आगे से कर लिया फ्रंट पोस्ट, और ये जो 3 चेन की जगह है, यहाँ पर ये जो 3 चेन की जगह है, इसमें हमको एक डबल क्रोशिया नॉर्मल बनाना है। ठीक, ये देखिए अब ये हमारी तैयार हो गई फाउंडेशन। अब हमको यही दोहराना है। 3 चेन लेंगे जो हमारे साइड की है। आपकी बहुत लूज चेन है तो आप 2 भी ले सकते हैं, बहुत टाइट है तो 4 भी ले सकते हैं, ये थोड़ा प्लस माइनस चलता है। अब आप समझो, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे बुनना है। ये हमारा बैक पोस्ट है, यहाँ पर देखिए है ना, ये फ्रंट पोस्ट है। तो बस जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा बुनेंगे। इसको हम बैक पोस्ट बुन रहे हैं, और इसको हम अगले वाले को फ्रंट पोस्ट। बस यही पूरे में हमको दोहराना है। मैं थोड़ा सा ये बुनकर फिर यहाँ पर आपको मिलकर एक बार और दिखा देती हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हम आ गए किनारे पर, ये हमारा बैक पोस्ट वाला है, इसको बनाया, और ये हमारी 3 चेन है, यहाँ पर हमने एक सिंपल चावल या डबल क्रोशिया बनाया। बस फिर से 3 चेन ली और मुड़ गए। वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं सिंगल ऊन से भी आपको, सिंगल ऊन से आप कितना बड़ा लेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की वजह से ना इसमें एक इलास्टिसिटी आ जाती है, तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो ये हम बनाएंगे, और फिर मैं इसको मिलती हूँ आपको बनाकर लंबा करके, फिर मैं बताती हूँ कितना साइज इसका बनाया मैंने। तो देखिए ये हमारा लंबाई जो है ये बनकर तैयार है। एक बात मैं आपको बता दूं कि छोटे बच्चे से लेके और बड़े फ्री साइज तक आधा 1 इंच का ही डिफरेंस है। ये डिज़ाइन इतना बढ़िया है कि ये बच्चे के सिर में भी अच्छे से फिट हो रहा है, और बड़े लोगों को भी बहुत कंफर्टेबल आ रहा है। तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा आधा 1 इंच का बस अंतर है। तो ये हमने बुना है अभी, जो इसकी टोटल लंबाई है वो लगभग 18 इंच आई। और जब इसको हम ऐसे मोड़ते हैं ना, तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा दिखता है, ये इसमें आ जाता है ना, तो यहाँ पर ये 16 इंच जैसा लग रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा देख लीजिएगा। और इसकी एक और ट्रिक है कि इसको लीजिए और अपने माथे पर इस तरह से आप छुलाकर देख लीजिए, सिर के चारों तरफ ले जाकर, और इसको देख लीजिए साइज़ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये हमने मान लिया है कि ये हमारा साइज़ पूरा हो गया है। ये लास्ट की लाइन में हम करे ले रहे हैं, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, और ये 3 चेन में हमने ये एक चावल बनाया। अब हम इसको सिलेंगे यहाँ पर, बस इतना सा ही हमको काम करना है। सिलने का काम भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी ऊन को काटिए, मैं अभी आपको काट कर दिखा देती हूँ सिलकर भी। तो सबसे पहले तो हमने ये ऊन को काटा और इसमें से निकाल कर ये लॉक लगा दिया। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे आमने सामने, और ये हमारी दोनों, देखिए ये दोनों एक बराबर होनी चाहिए। इसीलिए अगर हम चेन शुरू में टाइट डाल देंगे ना, टाइट चेन बनाएंगे अगर, तो यहाँ पर ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हमने लिया और इस ऊन को गांठ लगा दीजिए आप आराम से। देखिए कानून कोई नहीं है, कानून सिर्फ एक है कि अच्छा दिखना चाहिए। तो आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या अच्छा दिख रहा है। बस ये हमने इस तरह से किया, और ये
दोनों तरफ से एक एक लूप ले लीजिए। ये हमने लिया 2 ऊन को, ये लिया 2 ऊन को, और इस तरह से हम करेंगे। एक बार इधर से कर दीजिए, दूसरी बार पीछे की तरफ से कर दीजिए बस। तो दोनों तरफ से हम जो हमारी चेन की ऊन है उसको लेते हुए ये हम इस तरह से सिलाई करेंगे। और देखिए ये हमारा सिलकर तैयार है। आराम से ऊन छिपा दीजिए सफाई से। आइए अब हम सिंगल ऊन की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने सिंगल ऊन से बनाया है। तो अगर आप थोड़ा हल्का बनाना चाहते हैं तो सिंगल ऊन से बनाएंगे। ये भी लगभग 65 ग्राम के आसपास, अब इतना बारीक भी नहीं है, आप 70-75 ग्राम ऊन लीजिए तो उसमें ये बन जाएगा। ये माइक्रो वूल है और इसको मैंने बना लिया। इतना लंबाई मैंने इसकी कर ली वही जैसे मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि ये सिंगल ऊन है इसलिए ये थोड़ा सा खिंचाव इसमें ज़्यादा है। डबल वाली ऊन में थोड़ा खिंचाव कम था। तो ये लगभग 18 इंच के आसपास हो गई है। मैंने माथे पे रख के देख लिया, मेरे माथे के लिए ये ठीक है। ये खिंच ज़्यादा रहा है क्योंकि सिंगल ऊन का बना है। ठीक, अब इसमें हमने कितने चावल लिए ये बस मेन बात है। तो देखिए इसकी चौड़ाई ये जो आई है ना, ये भी लगभग आई है 4 इंच के करीब ही। ये देखिए ये 4, 4.5, 4.25 इंच के करीब है। और इसमें हमने ये हमारे 23 डबल क्रोशिया हैं। तो 24 चेन लेकर हमने ये बनाया और इस तरह से ये हमारा सुंदर सा सिंगल ऊन का भी हेडबैंड बन के तैयार हो जाएगा। तो बस अब आपकी मर्जी है कि आप ऐसे प्लेन वाला बनाना चाहते हैं या ऐसा बो वाला बनाना चाहते हैं या डबल ऊन का क्रोशिया का बनाना चाहते हैं या सिंगल ऊन का क्रोशिया का बनाना चाहते हैं। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपनी पसंद और ऊन के हिसाब से साइज सेट करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से धन्यवाद।